शाहबानो से हक तक, वो केस जिसने इतिहास बदल डाला। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल नवचेतना टाइम्स पर। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उस कहानी की जिसने भारत के कानून, धर्म और महिलाओं के अधिकार की सोच को ही बदल दिया। एक 70 साल की बुजुर्ग औरत जो अपने हक के लिए सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। उसकी ये लड़ाई सिर्फ उनकी निजी जिंदगी की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक भूचाल लेकर आई। ये कहानी है शाहबानो की और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म हक इसी ऐतिहासिक केस से भी प्रेरित। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं कि आखिर शाहबानो केस था क्या? क्यों इस एक केस ने देश की सियासत की दिशा ही बदल दी? और क्या इस नई फिल्म हक में उस पूरी जंग को सही से दिखाया गया है? इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि असल में आखिर हुआ क्या था, किन कानूनी मोड़ों से गुजरी थी शाहबानो की कहानी और इस पर फिल्म ने कैसे अपना अंदाज पेश किया। सबसे पहले जानते हैं शाहबानो कौन थी। शाहबानो एक 62 वर्षीय मुस्लिम महिला थी जो इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। 1978 में उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने, जो एक वकील थे, उन्हें 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। 40 साल से अधिक की शादी के बाद शाहबानो बेसहारा हो गई। उन्होंने अपने पति से गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस मांगा, लेकिन उनके पति ने साफ साफ इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक तलाक के बाद इद्दत की अवधि 3 महीने खत्म होने के बाद पति पत्नी को कोई भत्ता देने को मजबूर नहीं होता है। शाहबानो ने हिम्मत दिखाई और कोर्ट का दरवाजा खटखटा डाला। इंदौर की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट और फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और उनके पति को हर महीने 25 रुपए उस समय के हिसाब से गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। लेकिन उनके पति ने हार नहीं मानी और ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। ये वो पल था जब एक पर्सनल केस नेशनल डिबेट बन गया। 1985 में तत्कालीन चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धर्म नहीं इंसाफ महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 सभी नागरिकों पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। यह धारा एक पत्नी, बच्चों या माता पिता को भरण पोषण का हक देती है अगर वे अपना गुजारा करने में असक्षम है। मुस्लिम पर्सनल लॉ पर भी सवाल हुए। कोर्ट ने साफ कहा कि इस्लामिक कानून भी पत्नी को तलाक के बाद भरण पोषण के हक को मान्यता देता है। कोर्ट ने कुरान की आयतों का हवाला देते हुए कहा कि एक पति की जिम्मेदारी सिर्फ इद्दत तक ही सीमित नहीं है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र हुआ। सबसे विवादास्पद बात यह रही कि जब कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 44 के तहत एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना जरूरी है ताकि सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून हो सके और इसके तरह के झगड़े ना हो। तकनीकी रूप से शाहबानो जीत गई, लेकिन ये जीत उनके और पूरे देश के लिए एक नई लड़ाई की शुरुआत साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का एक बड़ा सेक्शंस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ने विरोध कर डाला। कई मुस्लिम धार्मिक नेताओं और संगठनों ने दावा किया कि कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल दे दिया है और ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर एक हमला है। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और यहीं आकर कहानी में एक ड्रामेटिक ट्विस्ट आया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार, जिसे शुरू में प्रोग्रेसिव माना जाता था, विरोध के दबाव में आ गई। कंजर्वेटिव वोट्स को खुश करने के लिए सरकार ने संसद में एक नया कानून पास कर दिया, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रैक्टिकली खत्म कर दिया। इस नए कानून के मुताबिक अब एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति से सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही गुजारा भत्ता मांग सकती थी। उसके बाद उसके रखरखाव की जिम्मेदारी उसके अपने रिश्तेदारों यानी भाई, बाप या कोई और या फिर वक्फ बोर्ड पर जाती। जनता की नजरों में ये एक पॉलिटिकल सरेंडर था। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने औरतों के हक में फैसला सुना दिया और दूसरी तरफ सरकार ने उसे कमजोर करने वाला कानून बना दिया। इस सब के बीच सबसे दुखद क्या हुआ? दबाव और थ्रेट्स के चलते शाहबानो ने खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक एफिडेविट दायर कर दिया और गुजारा भत्ता लेने से इनकार भी कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने इस्लामिक विश्वास पर कायम है। एक तरह से सिस्टम ने एक बुजुर्ग औरत की आवाज को दबा दिया।
मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बहस को मेन स्ट्रीम किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग को नई जान दी गई। भारत में सेक्युलरिज्म और जेंडर जस्टिस की डेफिनेशन पर भी सवाल खड़े हुए। आखिरकार दशकों बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक यानी तत्काल तलाक को असंवैधानिक ही घोषित कर दिया। शाहबानो का केस उस लड़ाई की नींव थी। तो दोस्तों, ये थी शाहबानो केस की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाता है कि न्याय सिर्फ कोर्ट के फैसले से नहीं बल्कि सोशल और पॉलिटिकल विल से मिलता है। हमें कमेंट में आप जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि 1986 का वो कानून सही था और आज की स्थिति कितनी बदली है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐतिहासिक घटना के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जान सके। इस वीडियो में आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें नवचेतना टाइम्स। नमस्कार।